हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो यूज ऑफ वाज एंड वेयर के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाज एंड वेयर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का जो है बात हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो जो है वो है वाज एंड वेयर के बारे में। वाज का मतलब क्या होता है, था, थी, और वेयर का मतलब क्या होता है, थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, मतलब कोई भी हिंदी के वाक्य है उसमें अगर अंत में था, थी, थे लगा रहता है तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट अगर करना है तो कर्ता के अनुसार था, थी और थे के लिए वाज एंड वेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वाक्य जो है जिसका अंत में अगर था, थी, थे अगर है और अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उस था, थी, थे के जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज एंड वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमको कब वाज लगाना है और कब वेयर लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे पर्सन के बारे में। पर्सन का मतलब क्या होता है, आदमी, ठीक है, व्यक्ति। उसको जो है कितना कैटेगरी में बांटा गया है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या है सेकंड पर्सन और तीसरा क्या है थर्ड पर्सन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो वाक्य में बोलता है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो बोलता है उसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला सिंगुलर और दूसरा क्या है प्लूरल। अगर कोई सिंगल आदमी जैसे मैं बोलता हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, तो इसमें ये जो मैं ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, मतलब एक आदमी बोल रहा है। और अगर हम लोग सब मिल के बोलेंगे, एक से अधिक आदमी मिल के बोलेंगे तो उसमें क्या हम लोग आएगा, वी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन में वेयर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है जो सुनता है, तो अगला पार्टी ही जो है सुनता है। तो सुनने में एक भी सुन सकता है और बहुत सारे लोग भी सुन सकते हैं। तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल में बांटा गया है। तो सेकंड पर्सन में हम अगला को अगर तुम समझे तो यहां पर यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। और इसका प्लूरल भी हम देखेंगे तो प्लूरल भी यू होता है, जैसे तुम लोग, तो उसमें भी क्या लगता है, यू लगता है। तो सेकंड पर्सन आसान है, यू के साथ मतलब तुम के साथ भी वेयर लगेगा और तुम लोग के साथ भी क्या लगेगा, वेयर लगेगा। उसके बाद थर्ड पर्सन का बात करेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, किसी वाक्य में किसी तीसरा का बात हो रहा है, मतलब किसी थर्ड पार्टी का बात हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहां पर इसका भी सिंगुलर और प्लूरल है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वाक्य में किसी और का बात हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में ही, सी, इट या फिर एक नाम आ जाता है। उसके बाद अगर हम इसी का प्लूरल का बात करें तो वे लोग या फिर 2 नाम जो है, एक से अधिक नाम भी आ सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें ही, सी, इट या फिर एक नाम है तो इस सब के साथ वाज लगेगा, और दे उसके बाद 2 नाम अगर रहेगा तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो इस तरह से आप पूरा टेबल को जो है आराम से समझ सकते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किसके साथ क्या लगेगा। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे वाज का प्रयोग। ठीक है, वाज जो है कहां कहां लगता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जैसे फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है, जैसे मैं, ठीक है, मैं के साथ लगेगा। उसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है जिसमें किसी थर्ड पार्टी का बात होगा और एक एक आदमी का बात होगा। जैसे हम बोल सकते हैं वह लड़का के लिए, वह लड़की के लिए, इट या फिर एक नाम, ये थर्ड पार्टी का क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो ये अगर ये सब अगर रहता है तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के जगह में ये सब रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे वेयर कहां लगेगा। ठीक है, वेयर कहां लगेगा, अगर फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल है, जैसे हम बोल सकते हैं हम या फिर हम लोग। सेकेंड पर्सन का अगर प्लूरल है, जैसे तुम या फिर तुम लोग, या फिर हम बोल सकते हैं आप या आप लोग। इस तरह से अगर सेकेंड पर्सन का प्लूरल है, और बोल सकते हैं थर्ड पर्सन का प्लूरल, जैसे वे लोग या फिर एक से अधिक नाम अगर आता है तो वहां पर क्या उपयोग होगा, वहां पर हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का, जिसे इसको बोलते हैं क्या, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वाज एंड वेयर का बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने का नियम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमको क्या लगाना है, वो वाज या फिर वेयर दोनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो कह रहा है उसमें उसको हम लोग डाल देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पहला वाक्य का, पहला एग्जांपल का, तो मैं खुश था, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या है, मैं खुश था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन हो रहा है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं का बात हो रहा है, कोई एक आदमी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो आई हो गया। आई के साथ लगता क्या है, वाज लगता है, WAS वाज हो गया। वाज के बाद यहां पर सबसे पहला हमको क्या देखना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो खुश का बात हो रहा है, तो HAPPY हैप्पी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो यहां पर हम बात करें, सब्जेक्ट कौन हो गया, आई हो गया। उसके बाद आई के वजह से क्या लग गया, वाज लग गया। उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहा जा रहा है, खुश का बात हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर हम लोग टेंस में जाएंगे उस समय जो है ज्यादा इसको जो है क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, कर्ता का, कर्म का, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ये सब सारा चीज जो है पूरा क्लियर पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो हम उसके बाद अगला देखते हैं, यहां पर अगला क्या दिया है, वह अमीर थी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखें कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, तो यहां पर थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह अमीर थी। तो यहां पर सबसे पहला लड़की का बात हो रहा है, तो वह के लिए क्या लगता है, शी लगता है, तो हम लोग सी लिख देंगे। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक है, तो वाज हो गया। उसके बाद अमीर, अमीर का क्या होता है, RICH, रिच, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, राधा ईमानदार थी। ये भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई थर्ड पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि वह ईमानदार थी। तो कोई नाम क्या है, राधा, सबसे लिखेंगे RADHA, राधा हो गया। राधा कोई एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो WAS वाज हो गया। उसके बाद ईमानदार, ईमानदार को क्या बोलते हैं, HONEST, ऑनेस्ट बोलते हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला देखेंगे इसी प्रकार, हम गलत थे, क्या है, हम गलत थे। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि किसके बारे में हो रहा है, तो यहां पर एक से अधिक लोग बोल रहे हैं कि हम गलत थे। तो यहां पर हम का क्या होता है, WEV, वी हो गया। वी के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, WERE, वेयर हो जाएगा। गलत का क्या होता है, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, वे बुद्धिमान थे, वे बुद्धिमान थे, मतलब जो है यहां पर थर्ड पार्टी का बात हो रहा है और बहुत सारा आदमी को जो है बताया जा रहा है कि वे जो है बुद्धिमान थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, THEY, दे हो गया। उसके बाद दे के साथ क्या लगता है, WERE, वेयर होता है। उसके बाद यहां पर जो है बुद्धिमान, बुद्धिमान को बोलते हैं वाइज, WISE, वाइज। इस तरह से हम लोग आसानी से जो है सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, राम और मोहन दयालु थे, राम एंड मोहन जो है दयालु थे। सबसे पहले यहां पर दो नाम आया है, तो दो नाम के लिए सबसे पहले जो नाम है उसको लिखेंगे, तो राम हो गया। उसके बाद और के लिए AND, एंड होगा। मोहन का MOHAN, मोहन हो जाएगा। अब यहां पर दो नाम, थर्ड पार्टी का दो नाम आ रहा है, मतलब किसी को बताया जा रहा है कि दो आदमी जो थे राम एंड मोहन वो दयालु थे। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, राम एंड मोहन लिखेंगे। अब दो नाम की वजह से वेयर आ जाएगा, एक नाम रहता तो वाज लगता। उसके बाद दयालु, दयालु का क्या होता है, KIND, काइंड हो जाएगा और आराम से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद लास्ट यहां पर हम लोग देखेंगे, तुम बहादुर थे, किसी अगला पार्टी को बोला जा रहा है कि तुम बहादुर थे। यहां पर जो है सेकंड पर्सन का बात हो रहा है, तो सबसे पहला तुम का क्या होता है, YOU, यू हो गया। यू के साथ ये चाहे वो सिंगुलर नंबर रहे या फिर प्लूरल रहे, वेयर ही लगता है, तो WERE, वेयर हो जाएगा। उसके बाद बहादुर, बहादुर का क्या होता है, BRAVE, ब्रेव। इस तरह से जो है हम लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं कि वो कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहां पर इसी का नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या, जहां पर ऐसे जिसे बोल सकते हैं वह वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज एंड वेयर इसी के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मैं खुश नहीं था। यहाँ पर जो है वाक्य क्या है, मैं खुश नहीं था, ये वाक्य है। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो है कौन सा पर्सन यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पर्सन यूज हुआ है, मैं क्या चीज है, वो जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। तो सबसे पहले मैं का क्या होता है, डब आई हो गया, मैं का क्या होता है, आई हो गया। आई के साथ लगता क्या है, आई के साथ क्या लगता है, WAS वाज हो गया। वाज के जस्ट बाद यहाँ पर नोट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर NOT नोट हो जाएगा, और जहां जो कह रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर खुश का बात हो रहा है तो HAPPY हैप्पी, इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर वह अमीर नहीं थी, ठीक है, वह अमीर नहीं थी। ये वाक्य जो है किसी थर्ड पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वह अमीर नहीं थी, जो कि एक नाम का बात हो रहा है, वह एक आदमी का। तो सबसे पहले वह का क्या, लड़की है, तो सी लगाएंगे, SHE सी हो गया। सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज हो गया। उसके बाद नहीं लगा हुआ तो हम क्या लगाएंगे, NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, अमीर, अमीर का क्या होता है, RICH रिच। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तीसरा इसी प्रकार देखेंगे, राधा ईमानदार नहीं थी। यहां पर एक नाम का बात हो रहा है, तो सबसे पहले वो नाम लिखेंगे, RADHA राधा हो गया। अब एक नाम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो राधा वाज। उसके बाद यहां पर नोट का बात हो रहा है तो NOT नोट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो इस तरह इसको भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर जो है देखेंगे, अगला क्या है, हम गलत नहीं थे। कभी कभी ऐसा वर्ड बोलने के लिए भी आता है, हम गलत नहीं थे। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि हम गलत नहीं थे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या होता है, WE वी हो गया। वी के साथ या प्लूरल है तो यहां पर क्या लगेगा, वेयर, WERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर नोट का बात हो रहा है तो NOT नोट लिखेंगे। उसके बाद गलत, गलत का क्या होता है, WRONG रॉन्ग। इस तरह से जो है हम इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, वे बुद्धिमान नहीं थे या फिर वे लोग बुद्धिमान नहीं थे, दोनों सेम होता है। तो यहां पर बात हो रहा है थर्ड पर्सन का, मतलब किसी और को बोल रहे हैं कि वे बहुत सारे जो है वे लोग जो है बुद्धिमान नहीं थे। तो यहां पर वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, THEY दे होगा। अब एक से अधिक का बात हो रहा है तो WERE वेयर हो जाएगा। नोट लगा हुआ है तो जस्ट यहां पर वेयर के बाद नोट आ जाएगा। अब यहां पर बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होता है, WISE वाइज, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार अगला देखेंगे, राम और मोहन दयालु नहीं थे। यहां पर जो है अगला पार्टी थर्ड पार्टी को बोला जा रहा है कि राम एंड मोहन जो है दयालु नहीं थे। तो सबसे पहले दो नाम आया है तो दोनों नाम को लिखेंगे, RAM राम हो गया। उसके बाद और के लिए एंड हो जाएगा, मोहन के लिए MOHAN मोहन होगा। अब यहाँ पर दो नाम आ गया है तो दो नाम के वजह से WERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दयालु का बात हो रहा है तो KIND काइंड कर देंगे और आसानी से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद लास्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तुम बहादुर नहीं थे। अगला पार्टी को ही बोला जा रहा है कि तुम बहादुर नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम का क्या होता है, YOU हो गया। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, WERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट आ रहा है तो NOT नोट लगा देंगे और बहादुर का क्या होता है, BRAVE ब्रेव। तो क्या आ जाएगा, यू वेयर नोट ब्रेव। इस प्रकार नेगेटिव वाक्य को भी जो है आसानी से हम लोग बनाना सीख चुके होंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसी का थर्ड देखेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहां पर जो है हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें सवाल जवाब जो है पूछा गया हो, सवाल पूछा गया हो, ठीक है। यहां पर पहचान अगर हम बात करें तो यहां पर वाक्य का जो है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत जो है क्या से रहता है, ठीक है। जैसे क्या से कोई भी वाक्य अगर शुरू हो रहा है तो समझ जाना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बनाने का नियम का अगर हम बात करें तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, वाज एंड वेयर का बात हो रहा है। इसमें अगर EJMR का बात होता है तो EJMR का अगर हम बात करते तो यहां पर जो है वाज एंड वेयर का जो है बात हो रहा है, तो यहां में से जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, बाहर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के वजह से आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इस तरह से जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल की तरफ बढ़े तो यहां पर क्या लिखा हुआ, क्या मैं खुश था। यहां पर पहला क्वेश्चन है, क्या मैं खुश था, एक सवाल हो गया, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखना है कि कौन सा पर्सन का बात हो रहा है, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन का जो है सिंगुलर नंबर का बात हो रहा है। तो यहां पर मैं के साथ जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, वाज। तो वही वाज जो है फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, तो मैं, तो ये हो गया मैं। उसके बाद यहां पर जो कहा जा रहा है वो लिखना है, खुश का बात हो रहा है तो HAPPY हैप्पी। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद अगला देखते हैं,
क्या वह अमीर थी, ये एक सवाल हो गया जो कि थर्ड पार्टी के लिए जो है बोला जा रहा है कि क्या वह अमीर थी। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि कौन सा पर्सन यूज हुआ है, वह यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर वह के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज को सबसे पहले लिख देंगे WAS, वाज हो गया। अब यहां पर वह के लिए लड़की का बात हो रहा है तो क्या लिख देंगे सी, तो वाज सी। उसके बाद अमीर का बात हो रहा है तो RICH, रिच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद थर्ड देखेंगे, क्या राधा ईमानदार थी, क्या राधा ईमानदार थी, ये भी थर्ड पार्टी के लिए कहा जा रहा है, कोई एक नाम के लिए। तो सबसे पहले एक नाम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वही वाज हम लोग यहां पर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर क्या है, राधा, तो हम लिखेंगे RADHA, राधा हो गया सब्जेक्ट में। उसके बाद जो कहा जा रहा है अंतिम में लिखते हैं, तो यहां पर ईमानदार, ईमानदार को क्या बोलते हैं, HONEST, ऑनेस्ट, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। हम अगला देखते हैं, क्या हम गलत थे, यहां पर अगला क्या है, क्या हम गलत थे। यहां पर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे आदमी मिल के बोल रहे हैं कि क्या हम गलत थे, मतलब एक से अधिक आदमी जो है बोल रहे हैं। तो यहां जो है क्या है, पर्सन का बात करें तो फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल नंबर है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं हम का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, वेयर, तो WERE, वेयर आ जाएगा। उसके बाद किसका बात हो रहा है, वो आ जाएगा, तो वी, हम सभी का बात हो रहा है तो वी आ गया। गलत का क्या होता है, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। इस तरह से लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क, और आसान से बना लेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे, क्या वे लोग बुद्धिमान थे, क्या है, क्या वे लोग बुद्धिमान थे, यहां पर ये वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग सीखेंगे क्या वे लोग बुद्धिमान थे, तो यहां पर सबसे पहला बात है कि ये थर्ड पार्टी की बात हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, वे लोग का। तो यहां पर वे के साथ क्या लगता है, दे के लिए क्या यूज होता है, वेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WERE, वेयर। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं तो दे आ जाएगा, ठीक है, वेयर दे। उसके बाद बुद्धिमान के क्या होता है, WISE, वाइज, तो वेयर दे वाइज। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगला देखेंगे, क्या राम और मोहन दयालु थे। यहां पर जो है दो नाम का बात हो रहा है और ये थर्ड पार्टी मतलब जो है थर्ड पर्सन का बात हो रहा है। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, यहां पर दो नाम है तो दो नाम के साथ क्या लगता है, वेयर। तो सबसे पहले तो वेयर लिखेंगे, दो नाम के साथ क्या लगता है, वेयर, वेयर हो गया। अब जो दो नाम है वो दोनों नाम लिखेंगे, तो वेयर, उसके बाद क्या आएगा, RAM, राम। उसके बाद और के लिए एंड, उसके बाद मोहन है तो MOHAN, मोहन। उसके बाद वे लोग क्या कह रहे हैं, दयालु का बात हो रहा है तो KIND, काइंड, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे, क्या तुम बहादुर थे। यहां पर अगला पार्टी को ही बोला जा रहा है कि क्या आप बहादुर थे या फिर तुम बहादुर थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो है सेकंड पर्सन का यूज हुआ है तो तुम के साथ क्या लगता है, वेयर, मतलब यू के साथ वेयर लगता है, तो सबसे पहला वेयर लिखेंगे। वेयर के बाद क्या आ जाएगा, जो यहां पर यूज हुआ है तो तुम यूज हुआ है तो YOU हो गया तुम के जगह में। उसके बाद बहादुर का बात हो रहा है तो बहादुर क्या, BRAVE, ब्रेव, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग को आगे और भी क्या क्या पढ़ना है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। उसके बाद आगे सेम देखना है, स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखना है। उसके बाद क्या देखना है, स्पेशल जो है इंटरोगेटिव में जो है नेगेटिव जो है साइन भी आ जाएगा। तो ये सब सारा चीज जो है हम लोग को पढ़ना है। तो वीडियो को यहाँ फिलहाल यहाँ पर ही रोका जा रहा है, क्या कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाना भी आप लोग के लिए ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इससे आगे का जितना सारा जो है सेंटेंस वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।